हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब तो जब हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम जनरली उसकी थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी को समझते हैं। तो हम अपर लिम्ब की भी एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा समझेंगे और हम ये जो क्वेश्चंस मोस्टली अपर लिम्ब से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो आप देख रहे हो, लिम्ब बर्ड्स अपीयर एट वीक। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये आप देखोगे लिम्ब बर्ड्स अपीयर एट वीक, तो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ दिया हुआ है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर कैसे आता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये है अपर लिम्ब बर्ड और ये है लोअर लिम्ब बर्ड। तो हम पहले अपर लिम्ब बर्ड्स को देखते हैं। अपर लिम्ब बर्ड जो है ये एंड ऑफ फोर्थ वीक पर अपीयर होती है। ये एंड ऑफ फोर्थ वीक पर अपीयर होगी। अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब जस्ट इसके 1 से 2 दिन बाद अपीयर होती है। 1 to 2 डेज बाद अपीयर होती है। 1 से 2 दिन के बाद अपीयर होती है। तो ये एंड ऑफ फोर्थ वीक पे अपीयर हो रही है और ये बिगिन ऑफ फिफ्थ वीक पर स्टार्ट होती है, अपीयर होती है। बिगिन ऑफ फिफ्थ वीक, तो ये फिफ्थ वीक की शुरुआत में अपीयर होगी। तो आप समझ सकते हो कि जो लोअर लिम्ब है ये बिगिन ऑफ फिफ्थ वीक यानी कि स्टार्टिंग में फिफ्थ वीक की में अपीयर होती है। और ये आपकी अपर लिम्ब है और ये जो अपर लिम्ब अपीयर होती है ये आपकी होती है अपीयर फोर्थ वीक के एंड में। तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिम्ब बर्ड्स पूछा गया है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा कि हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं या लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि जब भी एग्जामिनर इस तरीके क्वेश्चन करता है तो हमें जो पहले लिम्ब अपीयर होगा उसको हमें आंसर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो अपर लिम्ब हमारा फोर्थ वीक के अंदर अपीयर होता है यानी कि फर्स्ट। तो हम यहाँ पे अपर लिम्ब को जो है आंसर कर देंगे फोर्थ वीक। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा होता कि लोअर लिम्ब कब अपीयर होता है, लोअर लिम्ब बर्ड्स अपीयर एट वीक, तो कौन से वीक पे अपीयर होती हैं लोअर लिम्ब की जो बर्ड्स हैं वो किस वीक में अपीयर होंगी। तब हम यहाँ पे आंसर करते फिफ्थ वीक, क्योंकि फिफ्थ वीक में होता है लोअर लिम्ब बर्ड्स अपीयर। तो ये अब बहुत ही आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हो। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कम है। यहाँ का जो पार्ट है वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म एंड पैराएक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये कह रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के दौरान किस चीज़ के, ह्यूमरस बोन और बाइसेप्स ब्रेकियाई, इसके डेवलपमेंट के दौरान ये कहाँ से डेवलप होती हैं, डेवलप्स फ्रॉम, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ह्यूमरस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई डेवलप्स फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होती हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है ये है मेसोडर्म, ये है मेसोडर्म। इसको हम थोड़ा सा और ठीक करते हैं। ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म के सेंटर में यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सियल मेसोडर्म। सपोज दैट दिस इज़ द एक्सियल मेसोडर्म। ये जो पार्ट है ये बना दिया हमने एक्सियल मेसोडर्म।
एक्सियल मेसोडर्म। तो आपको पता है कि जो एक्सियल मेसोडर्म है यही बाद में जाके फॉर्म करता है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म, यानी कि एक्सियल मेसोडर्म के जस्ट बाद का पार्ट है पैरा एक्सियल मेसोडर्म। तो ये हमने यहाँ पे पैरा एक्सियल मेसोडर्म बना दिया, ये हो गया पैरा एक्सियल मेसोडर्म। ये दोनों साइड में होगा, जैसे कि आप समझते हो पैरा एक्सियल मेसोडर्म। ये एक्सियल मेसोडर्म के साथ साथ दोनों साइड में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म। तो ये पैरा एक्सियल मेसोडर्म हो गया। अब ये जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है हम इसके बारे में लिखते हैं, ये है पैरा एक्सियल मेसोडर्म। अब ये जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है ये क्या करता है, ये सोमाइट फॉर्म करता है, और सोमाइट जो है वो मायोटोम बनाते हैं। ये देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है ये सोमाइट फॉर्म करेगा, सोमाइट बनाएगा, और ये जो सोमाइट है ये मायोटोम बनेगा इससे, और ये जो मायोटोम है ये क्या करता है, ये ऑल स्केलेटल मसल्स फॉर्म करता है। हम इसको कहते हैं ये ऑल स्केलेटल मसल्स को फॉर्म करता है, ऑल स्केलेटल मसल्स। और इसके अलावा यहाँ पे एक और पार्ट होगा जो कि होता है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। ये है लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है ये भी सेम दोनों साइड में ही होता है। ये सारी चीज़ें वैसे दोनों साइड में ही होती हैं सेम, तो इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये हो गया ऊपर वाला अपर, जिसे हम कहते हैं अपर या फिर डॉर्सल पार्ट, और इसके अलावा एक हो गया लोअर पार्ट। ये जो लोअर पार्ट है इसको हम कहते हैं लोअर और वेंट्रल पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा ये है अपर, या तो बोलेंगे अपर और डॉर्सल पार्ट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो लैटरल प्लेट मेसोडर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये तो हो गया लोअर और क्या कहेंगे इसको वेंट्रल, यानी कि आगे का। ये हो गया अपर और क्या कहेंगे साथ में डॉर्सल। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो अपर डॉर्सल पार्ट है ये फॉर्म करता है बोन ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ये क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा बोन्स ऑफ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। और यहाँ पे जो बीच का हिस्सा है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो बीच का पार्ट, ये वाला, ये है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ये जो पार्ट है ये होता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरी चीज़ों में, बट अभी आप ये समझ लीजिए अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि ह्यूमरस, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ह्यूमरस और बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये ह्यूमरस जो है वो आप समझ सकते हो कि ये है बोन, और बोन कहाँ की है, लिम्ब की। कौन सी लिम्ब की है, अपर लिम्ब की, ठीक है। और अपर लिम्ब की बोन सारी कहाँ से फॉर्म होती हैं, तो आप देख सकते हो ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म से फॉर्म होंगी, जो कि आपको दिखाई दे रही हैं बोन्स सारी ही कहाँ से फॉर्म होंगी, ठीक है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की कहाँ से फॉर्म हो रही हैं, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से, ठीक है। तो पहला आंसर हमको मिल गया, ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म से फॉर्म होगी। दूसरा हमारा है बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब ये बाइसेप्स ब्रेकियाई क्या है, इट इज़ अ स्केलेटल मसल।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऑल द स्केलेटल मसल्स फॉर्म बाय पैराएक्सियल मेसोडर्म। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, इसको तो हम कर नहीं सकते क्योंकि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, जहाँ से फॉर्म हुआ है हमारा बोन, और पैराएक्सियल मेसोडर्म जो फॉर्म करता है सोमाइट, और सोमाइट से मायोटोम, और मायोटोम से स्केलेटल मसल। तो ये जो हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई ये स्केलेटल मसल है, तो इसने पैराएक्सियल मेसोडर्म फॉर्म किया। अब पैराएक्सियल मेसोडर्म ने हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई फॉर्म किया, बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये बाइसेप्स ब्रेकियाई कहाँ से फॉर्म हुआ, ये पैराएक्सियल मेसोडर्म से। ये आप देख रहे हो पैराएक्सियल मेसोडर्म से। पैराएक्सियल मेसोडर्म ने क्या बनाया, सोमाइट। सोमाइट से क्या बना था, मायोटोम, और मायोटोम से क्या फॉर्म हुए, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल है हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो हमारा आंसर आपको समझ आ गया और आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हो। ये थी थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट अपर लिम्ब का। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको डिटेल्ड एम्ब्रियोलॉजी देखनी है तो वो मेरे एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए। थैंक यू।